और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर संभल से, जहां मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। मस्जिद कमेटी ने खुद मदीना मस्जिद को गिराया। संभल में मदीना मस्जिद का अवैध निर्माण ध्वस्त किया है और प्रशासन के एक्शन से पहले ही मस्जिद को तोड़ दिया गया। ये देखिए तस्वीरें सामने आई है। यहां मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन से पहले ही यहां पर देखिए मुस्लिम समुदाय ने ये बड़ा फैसला लिया और जो अवैध निर्माण यहां पर हुआ था उसे खुद ही गिरा दिया। ये संभल में मदीना मस्जिद का अवैध निर्माण खुद ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से गिरा दिया गया है। मस्जिद कमेटी ने खुद मदीना मस्जिद को गिराया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलडोजर एक्शन से पहले ही ये बड़ा कदम मुस्लिम समुदाय की तरफ से उठाया गया है और ये बड़ा एक्शन लिया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर तैयार था इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए संभल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से मुस्लिम समुदाय ने बड़ा कदम उठाते हुए ये अवैध निर्माण को खुद ही ध्वस्त कर दिया। तो इस वक्त मैं संभल जिले के सलेमपुर सलार गांव में मौजूद हूं, जहां पर मदीना मस्जिद होती थी कल देर रात तक यहां पर, लेकिन अब देखिए पूरी तरह से समतल है और मलबा चारों तरफ है। दरअसल इस सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव की मदीना मस्जिद को प्रशासन की तरफ से अवैध करार दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर मस्जिद कमेटी और उनके लोगों को सीधे तौर पर 3 जनवरी तक का समय दिया था कि वो मस्जिद को हटा लें, नहीं तो आज सुबह से यहाँ पर जो है वो प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई होनी थी। लेकिन उससे पहले ही अगर कहें तो मस्जिद कमेटी और गांव के लोगों की तरफ से ये प्रशासन को जवाब दिया गया कि उन्होंने खुद ही यहाँ पर कल देर रात तक बुलडोजर चलवाए और पूरी मस्जिद जो थी ये मदीना मस्जिद उसको समतल कर दिया और यहाँ से मलबा भी काफ़ी हद तक हटा लिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर मस्जिद कमेटी के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं। लेकिन मैं दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से जो ये ज़मीन है, दरअसल इसको लेकर ये विवाद था कि साल 2000 में इस ज़मीन को अलॉट किया गया था गरीबों के लिए, लेकिन जिसके बाद 2025 में इस मस्जिद को लेकर एक शिकायत मिली कि यहाँ पर जो है वो जो गरीबों के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई थी उस पर कब्जा करके अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है। एक मंजिला मस्जिद थी, मदीना मस्जिद जिसे कहा जाता था। और ये देखिए ये जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये हैंडपम्प जो देख रहे हैं, यहाँ पर वज़ू किया जाता था और यहीं से एंट्री करके फिर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो नमाज अदा करने आते थे। फिलहाल यहाँ पर देखिए कल जो रात में है वो बुलडोज़र कार्रवाई खुद जो है मस्जिद कमेटी के लोगों की तरफ से की गई है। और जिस तरीके से, क्योंकि इसको लेकर सवाल थे कि गरीबों के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई थी उस पर अवैध कब्जा करके जो है ये मस्जिद बनाई गई है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया और बाकायदा नोटिस में तमाम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद लेखपाल की रिपोर्ट आई, जिसके बाद ये कार्रवाई की बात हुई कि ये साफ़ हो गया कि मस्जिद जो है वो अवैध तरीके से बनाई गई है, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की गई। लेकिन उससे पहले 3 जनवरी तक की मोहलत दी गई थी कि मस्जिद कमेटी के लोग या गांव के लोग इस मस्जिद को खुद ही हटा लें, और वही उन्होंने किया भी। कल जो जानकारी मिल रही थी, कल सुबह जो है यहाँ पर कुछ मजदूरों को बुलाकर दीवार हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये तय हुआ था कि 4 तारीख को यानी कि आज सुबह से यहाँ पर जो संभल प्रशासन उसको बुलडोज़र पहुँचेंगे और कार्रवाई करेंगे, जिसको देखते हुए उससे पहले ही ये मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से कार्रवाई की गई और यहाँ पर जो है कई बुलडोज़रों को लगाकर, कई जेसीबी मशीन्स को लगाकर खुद ही मस्जिद को हटाया गया। और यहाँ से देखिए का जो इलाका है 439 वर्ग मीटर का ये इलाका था, ये ज़मीन थी जिस पर यह मस्जिद बनी हुई थी। 439 वर्ग मीटर पर ये जो जानकारी दी है संभल प्रशासन की तरफ से कि ये अवैध कब्जा किया गया था, जिसे फिलहाल पूरी तरीके से अब ये मदीना मस्जिद का जो ढांचा बना हुआ था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर ये एक तरह से जवाब भी है प्रशासन को कि प्रशासन के बुलडोजर पहुंचने से पहले ही खुद ही जो है मस्जिद कमेटी से की तरफ से कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ ये भी मस्जिद कमेटी का कहना है कि इस मामले में जो है उनकी चीज़ें पूरी तरीके से सुनी नहीं गई। हालांकि कैमरे पर वो बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर उनके मन में सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हरविंदर ढिल्लन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, सलेमपुर सलार गाँव, संभल। चलिए अब संभल से लाइव जुड़ रहे मेरे सहयोगी विमल कौशिक, सीधा उनके पास चलते हैं। विमल जरा समझाइए कि पहले तो इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, अभी भी फैसले से खुश नहीं है, लेकिन ये प्रशासन का पंजा चलने से पहले खुद ही क्यों ध्वस्त किया इस मस्जिद के अवैध निर्माण को?
जी बिल्कुल, देखिए ये सलेमपुर सलार के उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। देखिए यहाँ पर कल तक मदीना मस्जिद थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फैसला जो खुद गांव के लोगों ने और जो मस्जिद कमेटी के लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि उनको क्लियर हो गया था कि प्रशासन की कार्रवाई होनी है। लेकिन एक मैसेज उन्होंने दिया कि अगर उनका स्ट्रक्चर अवैध है तो उस पर वो खुद ही कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन एक दूसरी तरफ इनका ये तर्क भी है कि इनकी बातें पूरी तरह से नहीं सुनी गई, क्योंकि इस मस्जिद को साल 2005 में बनाया गया था और 20 साल पुरानी ये मस्जिद थी। और इनका कहना था कि ये जो ज़मीन थी, हालांकि जब प्रशासन ने इसे अलॉट किया था तो गरीबों के लिए सुनिश्चित की गई थी कि जो गांव के सबसे गरीब परिवार हैं उनको अलॉट की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया आज भी होगी। आज देखिए प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, डीएम एसपी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ वो परिवार के लोग भी हैं, 20 परिवार जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको ये ज़मीन अब आवंटित की जाएगी। यानी कि प्रशासन ने एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई से तो चूक गया, लेकिन ये कार्रवाई साथ के साथ ही निपटा ली जाएगी। यहाँ पर जितने भी परिवार के लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और इनको ये जो ज़मीन है वो अलॉट की जाएगी। हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या आप यहाँ पर ज़मीन के लिए आए हैं? क्या नाम है आपका? हाँ जी, अनिल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किसी गाँव के? हाजीपुर। तो क्या बोला है आपको प्रशासन की तरफ से, क्या बोला गया है? कि यहाँ पे आपको पट्टा मिलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये पहले से पता था, ये पहले भी की गई थी कि जमीन चिन्हित आप लोगों को, या अभी पता चला इसको? अभी पता चला। अभी पता चला। जी। पहले कभी आपको प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई थी इसको लेकर के यहाँ पर? तो आपको पता है यहाँ पर मस्जिद थी कल तक? हाँ पता था। तो अब आप यहाँ पर मकान बनाकर रहेंगे? हाँ जी। आपका क्या नाम है? आप भी इसी गाँव के रहने वाले? जी महेंद्र। तो क्या ज़मीन अलॉट की गई आपको भी? जी सर, पट्टा देने की बात हुई। तो क्या यहाँ पर मकान बनाकर रहेंगे? जी। तो ये नहीं पता कि यहाँ पर मस्जिद थी वो हटा दी गई प्रशासन की तरफ? प्रशासन ने कहा तो गांव वालों ने खुद ही हटा दी मस्जिद? जी। कब से थी ये मस्जिद यहाँ पर? ये काफ़ी साल से थी। 20-25 साल हो गए। हाँ, काफ़ी सालों से मस्जिद। तो जैसे कहा जा रहे हैं कि ये 2000 में ज़मीन जो है अलॉट की गई थी, तो तब से अभी तक नहीं बोला गया आपको कभी ज़मीन के लेके मकान बना लो यहाँ पर आकर? नहीं। या अभी बताया गया? कितने दिन पहले बोला गया? ऐसे 10-15 दिन हो गए। अच्छा, 10-15 दिन पहले ही कहा गया आपको कि यहाँ पर ये ज़मीन है और आपको दी जाएगी, आपको मकान बनाना है? जी जी। जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनको अब से कुछ देर में जो है वो पेपर सौंपे जाएंगे, पट्टे सौंपे जाएंगे, जिसके बाद ये यहाँ पर मकान बनाने शुरू करेंगे। लेकिन प्रशासन की देखिए पूरी की पूरी टीम, पूरा जो अमला है वो यहाँ पर है, तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं। और इस मामले को लेकर साल 2018 में ही एक रिपोर्ट आई थी लेखपाल की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो ज़मीन अलॉट की गई थी, जो ज़मीन चिन्हित की गई थी गरीबों के लिए, उस ज़मीन पर ये अवैध कब्जा किया गया। देखिए फिलहाल यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर तो खड़ा है, लेकिन खाली है, क्योंकि यहाँ पहले से ही इस ज़मीन को समतल बना दिया गया है। पहले से ही यहाँ पर जो मलबा था और जो तमाम जो दीवारें बनी हुई थी, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसे यहाँ से प्रशासन की तरफ से हटा दिया गया। और इसी इलाके में जो जानकारी मिल रही है कि एक मदरसा भी है, उसको भी चिन्हित किया गया। उस पर भी किसी भी वक्त जो है प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसके बारे में भी जो जानकारी आ रही है कि वो मदरसा भी फिलहाल जो है उसको भी अवैध घोषित किया गया है। जी। तो अब यहाँ पर अगला जो नंबर है वो मदरसे का हो सकता है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो पहले ही प्रशासन का काम आसान कर दिया है। मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम जो कमेटी ने जो पहले से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, अब अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा प्रशासन की तरफ से, विमल? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रशासन है उसने पहले से ही ये तय कर लिया था कि इस मस्जिद को हटाकर फिर यहाँ पर जो तमाम परिवार के लोग आप देख रहे हैं, ये तमाम परिवार के लोगों को ये ज़मीन के पट्टे दिए जाएंगे। बाकायदा इसके लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, इन सबको यहाँ पर बुला लिया गया है। और इसके बाद ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ज़मीन खाली ना रहे, जल्द से जल्द यहाँ पर निर्माण हो, क्योंकि दोबारा से इस जगह पर कोई अवैध कब्जा ना कर ले, या फिर दोबारा से कई बार ये भी देखा गया कि लोगों को ज़मीन अलॉट होती है और उसके बाद वो उसे बेच कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की पूरी तरीके से इस पर नजर रहेगी कि कोई भी इस तरह की कार्रवाई ना करे और जिन लोगों को जमीन अलॉट की जा रही है वही परिवार यहां पर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी जो है वो प्रशासन भी कहीं ना कहीं मानकर चल रहा है कि लोगों के मन में हो सकता है कि कुछ डर हो, क्योंकि यहाँ पर एक मस्जिद थी और मस्जिद के स्ट्रक्चर को गिराकर अब ज़मीन अलॉट की गई, जिन परिवारों को अलॉट की जा रही है, क्या वो यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका सुरक्षा का भरोसा भी प्रशासन की तरफ से दिया जाए। देखिए खुद डीएम जो है वो इस वक्त जा रहे हैं, जो परिवार हैं जिनको बुलाया गया यहाँ पर, उनसे मिलने, उनसे बातचीत करेंगे और उनको जब ये डॉक्यूमेंट सौंपे जाएंगे, वो पट्टे सौंपे जाएंगे, तो उसके बाद। ठीक है विमल, आप लगातार बने रहिए। एक खास संदेश यहाँ से देने की कोशिश मुस्लिम समुदाय की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।